आप बताइएगा कि जिस तरह के आजकल अदालती अहकामात को हवा और रद्दी की टोकरों में हम देख रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा कि अगर आपको प्रोटेक्शन बेल भी मिल जाती है और शेर अफजल साहब को अल्लाह ना करे कि वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो आपके लाहे अमल क्या होगा? पाकिस्तान लीगल जो लॉयर टीम है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लॉयर टीम है और आप उनके असिस्टेंट एडवोकेट हैं, क्या लाहे अमल बनाया हुआ है कि अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, किसी तरह से भी कोई और बहाना बना लिया जाता है? देखें, अल्लाह ताला किसी को इतनी ताकत ना दे कि वो काले कोट पर हाथ डाले। हम आइन को मानते हैं, आइन के मुताबिक अगर वो आएंगे, आइन के मुताबिक अगर वो हमें वारंट दिखाएंगे तो हमारी गिरफ्तारी उनके लिए हाजिर है। अगर गैर आइनी तरीके से कोई आएगा, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह वो मुंह की खाएगा। आप क्योंकि शेर अफजल मरवत के केस को भी देख रहे हैं, आप असिस्टेंट एडवोकेट भी उनके हैं, तो शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करने का जो प्लान सेट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो क्या सदाकत है जो उनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई है और वो तो कह भी चुके हैं कि ये FIR हमारी नस्वार रखने के काबिल है? जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है कि इलेक्शन की अनाउंस डेट मिल चुकी है। 11 फरवरी को इलेक्शन की डेट आ चुकी है और क्या इमरान खान साहब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अहम मेंबर फतेहुल्लाह बरकी हमारे साथ मौजूद हैं। बरकी साहब, बताइएगा कि एक आज फैसला आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को होंगे, तो क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्शन से पहले वो बाहर बाइज्जत बरी हो जाएंगे? क्या देख रहे हैं कि क्या इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन हो पाएगा? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि खान के बगैर कुछ भी नहीं है। खान होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ऐसे अनासर जो इस जिद पे अड़े हुए हैं कि हम खान को किसी भी सूरत बाहर आने नहीं देंगे, ये इनकी भूल है। खान के बगैर ना इलेक्शन होगा और ना ये मुमकिन है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 85% लोग जो हैं वो खान को सपोर्ट कर रहे हैं और इलेक्शन का मुद्दा और इलेक्शन है ही आवाम के लिए। और ओवरसीज 95% लोग जो हैं, आवाम जो हैं, वो खान को ही सपोर्ट करेंगे। जब 85% पाकिस्तानी और 95% ओवरसीज इलेक्शन में नहीं होंगे, तो फिर इस इलेक्शन का फायदा ही क्या है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज सदर को जो है आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चाय के ऊपर बुलाया और कहा है कि सदर के पास जाएं, फौरी तौर पर फ़ोन उठाएं, सदर को मिलाएं, मिलिट्री सेक्रेटरी को मिलाएं और सदर की फौरी तौर पर एक बैठक करवाई जाए चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान और इस इलेक्शन को जो है वो हतमी बनाया जाए। तो समझते नहीं है कि जो सदर का कॉन्स्टिट्यूशन आइनी ओहदा है वो तो एंड पे बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमांचा है। जिसने उस तरह आइन को जिस तरह उसने रौंदा है, हम तो पहले ही दिन से ये कह रहे हैं कि ये इख्तियारात सदर के पास हैं, लेकिन हमें अफसोस सदर के ऊपर भी है कि उसने भी अपने आइनी हक और जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके हक हैं उसने आवाम को नहीं दिए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ये साबित हुआ है कि वो बाइस है, वो किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। आइन को जिस तरह उसने रौंदा हुआ है, आज सबके सामने ये बात आया हो गई है। और सदर जो है, हमें अफसोस है सदर के ऊपर भी कि सदर साहब अगर वो आइन नहीं देखना चाहते हैं तो आप तो अपने राइट देख लेना कि ये राइट जो है ये तो कोई आपके राइट तो नहीं है, ये आवाम के राइट है इलेक्शन। और आज ये साबित हुआ कि इंशाल्लाह आइन जो है उसका बोलबाला होगा और ये हर वक्त मुंह की खाएंगे। अच्छा, आप क्योंकि शेर अफजल मरवत के केस को भी देख रहे हैं, आप असिस्टेंट एडवोकेट भी उनके हैं, तो शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करने का जो प्लान सेट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो क्या सदाकत है जो उनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई है और वो तो कह भी चुके हैं कि ये FIR हमारी नस्वार रखने के काबिल है? बिल्कुल, ये FIR जो है ये बिल्कुल नस्वार की काबिल है, क्योंकि जो सेक्शन उसमें लगाई हैं 120B और 153A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये हो ही नहीं सकता। आप एक आम आदमी आ जाए और वो एप्लीकेशन दे दे, इसमें तो सबसे इस FIR में तो सबसे बड़ी वायलेशन जो है CRPC सेक्शन 196 की हुई है। उसमें सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उससे इजाज़त लेनी पड़ती है कि हमने ये सेक्शन अफला FIR में डालनी है, उसके बाद ये FIR होती है। लेकिन ये एक दोबारा एक नया तसलसल शुरू किया गया है
जो कंटेंट्स ऑफ FIR है, अगर हम उसको देखें तो इसी ही दिन 27 ही तारीख को एक मेरे सीनियर कौंसल शेर अफजल खान मरवत पर DI खान में FIR हुई। इसी ही कंटेंट्स के मुताबिक इसी DI खान में कामरान बंगश के ऊपर FIR हुई। इसी ही कंटेंट्स में एक और FIR कामरान बंगश में डिस्ट्रिक्ट टांग में हुई और इसी ही कंटेंट्स में एक और FIR। लेकिन फतेल्ला, आप बताइएगा कि जिस तरह के आजकल अदालती अहकामात को हवा और रद्दी की टोकरों में हम देख रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, कि अगर आपको प्रोटेक्शन बेल भी मिल जाती है और शेर अफजल साहब को अल्लाह ना करे कि वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपके लाहे अमल क्या होगा? पाकिस्तान लीगल जो लॉयर टीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर टीम है और आप उनके असिस्टेंट एडवोकेट हैं, क्या लाहे अमल बनाया हुआ है कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी तरह से भी कोई और बहाना बना लिया जाता है? देखें, अल्लाह ताला किसी को इतनी ताकत ना दे कि वो काले कोट पर हाथ डालें। हम आइन को मानते हैं, आइन के मुताबिक अगर वो आएंगे, आइन के मुताबिक अगर वो हमें वारंट दिखाएंगे तो हमारी गिरफ्तारी उनके लिए हाजिर है। अगर गैर आइनी तरीके से कोई आएगा, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह वो मुंह की खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।